ग्वालियर का आपको सबको पता है कि कुछ चल रहा है इशू, तो जितने आराम से आप मांग रहे हो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो हक है छीनना पड़ेगा, और छीनने के लिए आपको संविधान के दायरे में आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो कहता है कि जी हम ये सारा जाटो समाज है। मैंने कहा सुन, आज के बाद ये जाटो समाज की और उस समाज की बात नहीं करनी। आप कुछ कर सकते हैं आप कीजिए। आप ये नहीं है कि देखो ये ऐसे नहीं बोल रहा, ये ऐसे नहीं कर रहा, ये गलत कर रहा है, वो ठीक कर रहा है, जो उसको इग्नोर कर दो। आपको लगे अगर गलत कर रहा है उसको इग्नोर करो। आज जो गुरु रविदास जी के जो विचार हैं, ये आज से नहीं बल्कि हमने बीच में इनके विचारों को जिंदा नहीं रखा। वो हमारी सब पूरे समाज की जिम्मेवारी थी, हमने नहीं निभाई। जिस महाराज को राजा महाराजा मशहूर कवियों, एक नहीं मैं नाम गिनाऊं तो उसमें बहुत आप सबको पता है, और सब समाज के लोगों ने उस टाइम उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। क्योंकि उनकी नॉलेज कई भाषा में, उनका ज्ञान इतना अपार था कि उनकी मजबूरी थी उनको एक्सेप्ट करना, उनको पूजना। कितने देशों में, एक में नहीं कितने देशों में दुनिया भर के ट्रस्ट, दुनिया भर की संस्थाएं जो उनको याद करती है और उनके मार्गदर्शन पे चलने का प्रयास करती है। थोड़ी सी जरूर कड़वी बात होगी और वो आपको सहन करनी पड़ेगी, हम सबको करनी पड़ेगी। हम क्या कर रहे हैं, चाहे गुरु रविदास जी, चाहे डॉक्टर अंबेडकर जी, चाहे बुद्ध जी, नाम लेते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। उनको नाम लेना जरूरी नहीं, पूजना तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं होंगे। एक दूसरा मेरा है वो है, हम जो आज ये मांग रहे हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चाहिए, वो इसलिए क्योंकि हम डिवाइड हैं। मेरे साथी वकील भाई ग्वालियर से आए हुए हैं, कई ग्वालियर का आपको सबको पता है कि कुछ चल रहा है इशू। वो जो आए हुए हैं वहाँ से एक ग्रुप आया मेरे पास एक दिन, वो कहता है कि जी हम ये सारा जाटो समाज है। मैंने कहा सुन, आज के बाद ये जाटो समाज की और उस समाज की बात नहीं करनी। आप बहुजन समाज की बात करो। जाटो समाज, वाल्मीकि समाज, कोली समाज, अरे यही तो एजेंडा है दूसरों को बांटने का, तुम खुद ही बट रहे हो। जो सीखना चाहिए उनसे वो ना सीख के, जो वो आपको बताना चाहते हैं, जो आपका डिस्ट्रक्शन का रास्ता है, उस रास्ते पे हम चले हुए हैं। मैं नीरज पटेल, सुमित चौहान सामने आपके बैठे, ये कितने बड़ा काम कर रहे हैं। कई बार इनको ऐसा लगता है, बल्कि जब ये भिड़ते हैं पब्लिक से, कितने का नाम लो, लक्ष्मण यादव है, अपना नागपाल है, तो ये सब के सब ऐसे कई बार भिड़ते हैं उसमें कि यहाँ इनके ऊपर कोई अटैक हो जाएगा। ये कैसे उनसे डील करते हैं, कई बार अचरज होता है। तो आप सब के सब जिम्मेवारी ये है कि आप इनका, खासकर इन लोगों का, ये हमारे असली योद्धा हैं आज के, जो इन विचारों को आगे लेके जा रहे हैं। इनका सम्मान कीजिए, इनका सम्मान कीजिए, इनको मदद कीजिए। आपकी मदद इनके लिए और एनकरेजमेंट देगी। आप गुरु रविदास जी के विचारों की वजह से एक कितनी बड़ी बुराई हमारे देश में थी, सती प्रथा, और उनसे इन्फ्लुएंस होके मीराबाई ने सती होने से मना कर दिया जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई। मीराबाई कोई अछूत समाज से नहीं थी, राज घराने से थी। उनके विचार राजाओं महाराजाओं ने और किस ने, कवियों ने, किसने नहीं माना, और हम खुद नहीं मानते। मजे की बात यह है,
दूसरों ने माना, हम नहीं परवाह करते। एक दिन गुरु रविदास जी को याद कर लिया, बात खत्म हुई। ओशो, रजनीश ओशो ने क्या कहा था कि ये लाखों करोड़ों अरबों शरबों सितारे, कहते हैं इसमें जो तारे आसमान में हैं इतने, गुरु रविदास ध्रुव तारा, उन सब में ध्रुव तारा जो सबसे ज्यादा चमकता है। आप सबको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी अनटचेबल जो बुक है वो उन्हीं को समर्पित की थी। बाबा साहब की ग्रेटनेस देखो, वो कभी गुरु रविदास से नहीं मिले, वो कभी ज्योतिबा फुले से नहीं मिले, पर उन सब का विचार और जो गुरु रविदास जी के विचार थे वो सब के सब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उतार दिए। आज भी राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी से लेकर रामनाथ कोविंद जी और प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, ये सब के सब उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि संविधान में है। यहाँ मैं थोड़ा सा रुकूंगा। मेरा सबसे निवेदन ये है, हर किसी समाज के व्यक्ति का अपना अपना स्टाइल है काम करने का। एक तो क्रिटिसाइज मत करो, आप कुछ कर सकते हैं आप कीजिए। आप ये नहीं है कि देखो ये ऐसे नहीं बोल रहा, ये ऐसे नहीं कर रहा, ये गलत कर रहा है, वो ठीक कर रहा है, तो जो उसको इग्नोर कर दो। आपको लगे अगर गलत कर रहा है उसको इग्नोर करो, क्योंकि जिन लोगों का वजूद, जिन्होंने पता नहीं कितना कर दिया, हम वो काम करते हैं कई बार। जैसे सचिन तेंदुलकर अगर बैटिंग कर रहा था या काम्बली बैटिंग कर रहा था, वो फर्स्ट बॉल पे आउट हो गए, तो जिसने बैट नहीं पकड़ा, कभी पिच में नहीं खड़े होकर देखो, वो भी कहता है नहीं इसको ये ऐसे शॉट ऐसे खेलना चाहिए था। तो हमें उनसे जो सीख सकते हो सीखो, आप कुछ बता सकते हो बताइए, लेकिन समाज को खुद ही अगर क्रिटिसाइज करेंगे हम आपस में, तो फिर हमारा उद्धार नहीं हो सकता। एक हक के लिए लड़ो, और लड़ने का मतलब नहीं मारपीट, लड़ने का मतलब आप अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाइए और संविधान के दायरे में, बहुत आपको पावर दी है, बहुत हथियार, बहुत बड़ा संविधान हथियार है, उसके दायरे में रह के आप अपनी लड़ाई लड़िए और अपनी जो हक है उसको आगे बढ़ाइए। अंबेडकर जी के विचार अगर आप नहीं फॉलो कर रहे, सिर्फ याद कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आप सच्चे ना गुरु रविदास जी के भक्त हैं, ना डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर। सिर्फ आप हुंडी की तरह उनको भुनाते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है रिजर्वेशन मिलती है उसका फ़ायदा उठाने के लिए, पर आप उनके विचारों को फॉलो नहीं कर रहे, जबकि वो करने की जरूरत है। जिस दिन वो करने लग जाओगे उस दिन सारा समाज आपके कदमों में, आपका राज और आपकी जितनी ये डिमांड कह रहे हैं ना, ये डिमांड अपने आप होगी। एक याद रखना, आप कभी भी जो चीज़ मांगते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो कभी भी मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? अगर मेरे पास एक ये जगह हॉल है, मेरे पास है, मैं हूँ इसका मालिक, मैंने कैसे भी कब्जा किया हुआ है, हक बेशक आपका था पर मेरे पास कब्जा है, क्या मैं आराम से छोड़ दूंगा इसको? तो जितने आराम से आप मांग रहे हो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो हक है छीनना पड़ेगा, और छीनने के लिए आपको संविधान के दायरे में आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक मैं ये जो मैं बोल रहा हूँ को मेरा ऐसा नहीं कोई मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञानी, मैं एक आपको भी संदेश देता हूँ। टीवी में जो देखते हैं, टीवी में टीवी वाले वो सुनाते हैं जो वो सुनाना चाहते हैं। यूट्यूब सोशल मीडिया को देखिए, वो देख सकते हैं आप जो आप सुनना चाहते हैं। कितनी देर देखना, किसको देखना, किसके क्या है, वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और सोशल मीडिया जो खासकर पॉजिटिव वाला, ये जो बकवासबाजी दुनिया भर की कर रही है, उससे लेना देना नहीं है। हम अपने विचारों की जो लड़ाई आगे ले जा सकते हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। एक मेरा निवेदन ये है कि जैसे फंक्शन है आज,
गुरु रविदास जी के को याद कर रहे हैं, उनको विचारों को सुन रहे हैं, विचारों को बढ़ाएंगे। कोई फंक्शन अगर है, क्योंकि सबको ये पता गुरु रविदास जी किस कास्ट के थे, ऐसे ऐसे फंक्शन में मैं जो समझता हूँ कोई हमारे बीच में एक दो स्टेज पे ऐसे होने चाहिए थे जो नॉन डिफरेंट कास्ट के हों, बैकवर्ड के हों या दूसरी के, वो स्टेज पे होने चाहिए थे ताकि हमारा आपस में मिलाप रहे। और कोई भी आप वो करो, उसमें मिक्स करो, SC ST BC के सब मिक्स करो, तब जाके हम एकजुट हो पाएंगे, अदरवाइज हम बटे रहेंगे। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि कास्ट कैसे खत्म होगी, इसका अफेक्ट कैसे खत्म होगा, क्योंकि वही बात है, जाति की जाति नहीं, सबको पता है, इसका अफेक्ट कैसे खत्म होगा। उन्होंने एक इंटरकास्ट पे बहुत जोर दिया था। मेरा मतलब ये नहीं है कि सब के सब निकल जाओ और दूसरी कास्टों में वहाँ पता नहीं क्या क्या हो, मेरा वो नहीं है। मेरा मतलब ये कम से कम पहले आप अपनी इंटरकास्ट, अपनी मीन विद इन शेड्यूल्ड कास्ट, विद इन ट्राइब, विद इन, आप तो करो। आप रिश्ता आता है कुछ जाटव के घर पे या चमार के घर पे वाल्मीकि का, वो ठुकरा देते हैं कि नहीं वाल्मीकि में नहीं करनी। सबसे पहले आपस में भूल जाओ आप कौन सी जाति में पैदा हुए। आप जाति जब पैदा हुए जाति नहीं होती, जाति कौन बताता है, जाति हम बताते हैं कि आप उस जाति के हैं और वो दूसरे किस जाति के हैं। जब पैदा होता है समान, किसी के बस में नहीं है कि किसकी माँ की कोख से जन्म लेगा वो, तो इस करके जाति वाति हम बताते हैं। तो ये सब जब बनाई है जिसने, अगर उस सिस्टम को आप करेंगे कि नहीं हमने तो विद इन कास्ट ही करनी है, तो फिर मेरे हिसाब से हम पता नहीं कब सुधार होगा, चलता रहेगा ऐसे और डिमांड रहेगी। और एक मेरा ये कि जो जहाँ है, मीडिया वाले मीडिया को कर रहे हैं, ऑफिसर अपने ऑफिस में देखें क्या कुछ हो सकता है, जो भी जहाँ है वो अपना काम करे। मैं अपनी कोई प्रेज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे यहाँ पे मध्य प्रदेश से कई हैं, भोपाल से बैठे हैं नरेंद्र यादव जी, जाटव जी और बाकी वकील हैं। मैं जब वहाँ भोपाल में मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस गया, 25 सितंबर 2024 को मैंने ओथ ली थी। मैं 8 महीने रहा हूँ लगभग, एक दिन कम लगा लो, क्योंकि 23 को मैं रिटायर हुआ हूँ और 24 को 8 महीने होते हैं, तो एक दिन कम है उसमें। वहाँ एक भी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट जिसको बोलते हैं, सीनियर उम्र से नहीं, सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन होता है, फुल कोर्ट करते हैं, पूरी कोर्ट के उस स्टेट की कोर्ट के जजेस, मतलब हाई कोर्ट के जजेस वो करते हैं। उसमें फ़र्क क्या होता है, नंबर 1, जो ड्रेस जज पहनता, हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज, उसको वो ड्रेस मिल जाती है, मिल कहीं और चल जाती है, सिलवाई खुद पड़ती है, लेकिन उसको एक ओनर मिलता है, वो वही जैकेट पहनेगा, वही गाउन पहनेगा। दूसरे का कोट होता है, जैसे हमने कोट पहन रखा इस तरह का, वो जैकेट होती है डिफरेंट, जिसको नहीं पता। एक भी आज तक वहाँ पे SC ST का सीनियर एडवोकेट नहीं बना। जब मैं गया, एक ने अप्लाई किया, उसका नाम है प्रहलाद चौधरी, पहला डेजिग्नेट हुआ SC ST का। एक भी वहाँ पे रिकॉर्ड है, 1956 का हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, कोई भी SC ST से कोई भी वहाँ पर कोई जज नहीं बना हाई कोर्ट का, ना सर्विस से ना एडवोकेट से। और जब ये स्थिति देखी तो वैकेंसी खाली थी, हमने जो रिकमेंड किया, 2 लड़के कम्युनिटी से रिकमेंड कर दिया हाई कोर्ट जज के लिए, पेंडिंग है यहाँ गवर्नमेंट में, देन उसके बाद कॉलेज में जाएगा। तो टू स्टार्ट विद, नहीं तो ये भी हो सकता है चलो एक नाम मात्र का ही कर ले। मैंने कहा नहीं, अगर कर रहे हैं, वैकेंसी हमारे पास 7 वैकेंसी थी, उनमें से हमने 7 में से बाकी भी किए दूसरे, पर 2 इस कैटेगरी के भी किए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दोनों लड़के आने वाले दिनों में हाई कोर्ट के जज होंगे इन कम्युनिटी।
जैसे मैंने कहा कि अपने किसी भी कम्युनिटी के आदमी का आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वैसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, ये नेता वो नेता, उसका कोई क्रिटिसाइज करने का फ़ायदा नहीं। आप अपना ये देखिए कि हमें क्या नहीं मिला, उसके लिए आप एफर्ट्स कीजिए। मैंने ग्वालियर इस मध्य प्रदेश में देखा है, पॉपुलेशन SC ST और BC की मिला के पॉपुलेशन जो रिकॉर्ड है 93% बता रहे हैं, लेकिन आप 93 भी छोड़ो, अगर 90% भी है, 90% पॉपुलेशन के बाद भी हर जगह रिप्रेजेंटेशन कम से कम है। लेकिन फिर भी मैंने क्योंकि देखा वहाँ पे लोगों में, वकीलों में, जितना उनमें दम है वो जिंदा है। ये दिल्ली के वकील भी हैं यहाँ पे, मुझे कह के ये दुख हो रहा है। यहाँ पे दिल्ली बार काउंसिल जो एडवोकेट्स की डिसिप्लिनरी कमेटी रहती है, जहाँ पे एनरोल होते हैं, डिग्री लेने के बाद फिर वहाँ एनरोल होते हैं, तब जाके वकील बनते हैं। 25 मेंबर होते हैं इलेक्टेड, 25, और हमारा नंबर दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो हो सकता है मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा हो, इतने दिल्ली में। आज तक एक भी बार काउंसिल का मेंबर नहीं इलेक्ट हुआ। क्यों? हम इलेक्शन के टाइम में वो झोला दूसरे का उठाए रखते हैं, दूसरे की कन्वेंसिंग करते हैं, और दूसरे के दफ्तर में बैठ के, क्योंकि वो बोलता है ना उस टाइम, भाई बस तू ही जितवाएगा मुझे, तेरे हाथ में मेरा, वो चौड़ा हो जाएगा, यस। और जब जीत जाएंगे वो, फिर आपको बैठने के लिए भी जगह वहाँ नहीं है। और ये रिपीट हो रहा। मजे की बात ये है, मैं कहता हूँ एक बार फेल हो जाओ, 2 बार फेल हो जाओ, एक सीख लो, लेकिन नहीं। आज तक दिल्ली की पोजीशन ये है कि बार काउंसिल का मेंबर एक नहीं, मध्य प्रदेश में एक खिलाड़ी लाल गंगोरे मध्य प्रदेश में बार काउंसिल का मेंबर है। मैं जैसे इन्होंने कहा, मेरा इनफैक्ट प्रोग्राम नहीं था आने का, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना था, मेरा कैंसिल हुआ, तो मुझे मॉर्निंग में, इनफैक्ट कल इवनिंग में मैं बताना चाहता मैं आऊँगा, लेकिन मैं नहीं बता पाया, कुछ व्यवस्था थी। मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले फ़ोन किया इनको कि मैं फिजिकली आ रहा हूँ, अदरवाइज़ वो मेरा थ्रू VC था प्रोग्राम, कि मैं वहाँ से हैदराबाद से थ्रू VC मैं आपको एड्रेस करूँगा। पर अच्छा हुआ जो भी है, और आपसे रूबरू हुए, आपके दर्शन हुए, और मैं आपसे यही गुजारिश है मेरी कि फॉलो करो गुरु रविदास जी को, फॉलो करो डॉक्टर अम्बेडकर को, फॉलो करो महात्मा बुद्ध को, और किसी की भी जो करता है, जिसमें जिसका फेथ है उसको करने दो, उसको ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना अपना विश्वास है। आप अपना विश्वास बनाओ जहां आपको ठीक लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मुझे एक्चुअली जाना भी नहीं है। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।